करो, मगर भिखारी मत बनियो। माल मिलने का मतलब भिखारी नहीं बनना। इतने रास्ते निकाल लिए हैं, इतने रूट निकाल लिए हैं कि मांगता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं है। मांगता भी नहीं है, पहले ही अगर रिश्ता लेने जाएगा, लड़की का मांगने जाएगा, कोई लड़की को नहीं देखता, सीधा अम्मा के जुमले ऐसे मिलेंगे कि सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये भिखारन आई हुई है। उसके जुमले, मेरे बेटे का वहां से रिश्ता हुआ, वहां अल्टो मिल रही थी, वहां वैगनार अल्टो मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मेरी भी अल्टो ही है, समझे कि ये वैगनार मिल रही थी और वहां कौन कौन सी कारें, इतने नाम याद नहीं मुझे, कि वो वहां मिल रही। मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। अब उसका दिल धड़क रहा है कि नसीब में होगी तो मिल जाएगी। मांग ही रही है ये भिखारन, मांग रही, अच्छे लफ्जों में मांग रही है। तो उसके माल को देखा करते हैं, जरा तवज्जो रखो। अब तो सारे के सारे लोगों की अगर नजर आ जाती है तो सिर्फ उसकी बिल्डिंग पर आती है, उसके माल पर आती है। माँ, दूल्हा मियाँ की माँ अपने चक्कर में रहती है कि माल मुझे मिल जाए, बाप इस चक्कर में रहते हैं माल मुझे मिल जाए, रिश्तेदार इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिले, और दूल्हा मियाँ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, यही वजह, अगर माँ को कुंडल मिल जाए, माँ को झुमकियाँ मिल जाए, माँ को सोने की कोई टूब मिल जाए, तो माँ की मर्जी उसी लड़की से शादी करने की होगी, भले वो पर्दे से रहे या ना रहे, भले वो नमाज पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, भले वो कुरान पढ़ती हो या ना पढ़ती हो। ये माँ बह गई सोने की एक चीज पर। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ को क्या देखना, माँ ने देखा कि जितनी लंबी झुमकी है उतना ही पक्का रिश्ता है। बाप इस चक्कर में रहता कोई सोने की अंगूठी मिल जाए। लड़की वाले भी कम चालाक नहीं है, सबसे पहले अम्मा अब्बा को बांध देते हैं मोटी रस्सी से, सोने की अंगूठी दे करके और वो झुमकियां दे करके। जबकि मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मर्द को सोना पहनना जायज नहीं, मगर बूढ़े मियाँ को भी पता सोने की अंगूठी। बोले लड़की बहुत अच्छी है, रिश्ता बड़ा अच्छा, क्यों सोने की जो टमकाए फिर रहा, एक चांदी की अंगूठी पे बिक गए। और लड़का इस चक्कर में रहता कि यार कहीं से चार पहियों की हाथ आ जाए। फहीम भाई तुम्हारा मामला तो नहीं है ऐसा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी फरमाते चार चीजों की वजह से निकाह होता है। कितनी वजहों से बोलो? चार वजहों से। माल, हसब व नसब, खूबसूरती और दीन। आका फरमाते इन चारों में से दीन को फौकियत दो, और दीन के साथ साथ अगर खूबसूरती मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और खूबसूरती और दीन के साथ साथ अगर हसब व नसब भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उसके साथ साथ अगर माल भी मिल जाए तो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह अगर रिश्ता ढूंढो तो नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम जैसे अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे, वैसे तुम ढूंढो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीबी ने कहा, ओ मेरे सरताज, हजरत उमर से कहा, कहो मेरे शौहर सरताज, अपने बच्चे अब होशियार हो गए, जैसे हमारा ये बच्चा होशियार हुआ, कहा अपने बच्चे होशियार हो गए, अब तुम रिश्ता ढूंढो, लड़की तलाशो। चलो ठीक है। रात को चक्कर लगा रहे थे हजरत उमर, घूम रहे थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, दीवारें टूटी हुई, छप्पर पड़ा था, आवाज आ गई, मां कहती है बेटी उठ गई।
कहा अम्मी जान में उठ गई। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? क्या किया बोलो? उस वक्त माल यही जानवरों से होता था। कहा बेटी तुमने बकरियां दूली? कहा मां मैंने बकरियां दूली, दूध वाला आएगा उसको दे दिया जाएगा। मां बोली बेटा खर्चा बहुत है सर पे, ऐसा करो जितना दूध है उसमें पानी मिला दो उतना। क्या करो बोलो? पानी मिला दो उतना। मां बेटी बोली मां आप क्या कह रही हैं? दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे पानी के नहीं दूध के लिए जा रहे। 1 किलो दूध का 2 किलो बना के बेच दिया, जायज नहीं। कहा बेटी तू जायज ना जायज देख रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम जवान हो गई हो, कौन रिश्ता करेगा? कहा मां हजरत उमर ने कहा ऐसा जायज नहीं। वो मां कहने लगी मेरे लाल मेरी बेटी ये बताओ हजरत उमर रात में देख थोड़ी रहे हैं? उस लड़की ने क्या जवाब दिया सुनो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा। उस लड़की ने जवाब दिया मां हजरत उमर तो नहीं देख रहे हैं, मगर जिस अल्लाह का हुक्म हजरत उमर ने सुनाया था वो अल्लाह तो सब कुछ जानता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे कैसे बचेंगे मां? वो तो सब कुछ जानता है। जब इतना कहा बेटी तू नहीं मिलाएगी तो तेरा जहेज कहां से आएगा, तेरी शादी कैसे आएगी? उस लड़की ने कहा मां हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूं पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहो, मगर हराम के पैसों से शादी नहीं करूंगी। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत उमर ये सुन के चले गए, फजर की नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया, कहा जैसी तुम बहू चाह रही थी मिल गई। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज देखने जा रही है पर्दा, देखने जा रही है पर्दे वाली लड़की है या नहीं? जो देखने जा रही है वही जूड़े से गुम्फे निकाले पड़ी है, वो क्या देखेगी पर्दा? भाभी जा रही है तो भाभी का लहंगा और बड़ा पूरा दोबरा सिलवाए फिर रही है। अब तो वो पर्दे वाली क्या देखेगी? उस तरह लेके जा रही है, मूड देंगी मूड। जरा सोचने की बात है। बीबी ने कहा कैसी बहू है? का ऐसे ऐसे मैंने सुना जो लड़की अकेले में तन्हाई में गलत कदम नहीं उठा सकती, मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़की जो मरने के लिए तैयार है मगर गलत कदम ना उठाए, ऐसी लड़की घर की बहू बनने के काबिल है। बेशक सुभान अल्लाह। ये देखते थे, ये देखते थे। अब कहां ये चीज है? पहले ना, और अब तो अगर मौका मिलता किसी का भी रिश्ता कटवा डालता हो। जरा सी भांज किसी की बेटी का अगर अच्छा रिश्ता हो जाए ना, इस दौर में 1 साल 2 साल रिश्ता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने कीड़े घूम रहे हैं, इतने कीड़े पता नहीं कहां से पड़ जाए। पहले 10-10 साल रिश्ते हो जाते थे, बचपन में रिश्ते हो जाते, आखिर तक कोई भांजी मारने वाला ही नहीं था। और अब तो किसी औरत को पता चला फलाने की लड़की का अच्छा रिश्ता हुआ, इसके पेट में दर्द, सीधी गई वहां पहुंच गई पता लगाने, इधर देखा उधर देखा, बोली तुम कैसी हो, कितने बच्चे हैं? कहा 3 बच्चे। कितने बेटे? कितनी? 1 बेटी 2 बेटे। कितने बड़े? का होगा 22-23 साल का बेटा। अच्छा, रिश्ता हो गया कहीं? और सब कुछ मालूम है इसको, डिटेल निकाल के आई है पूरी, कहां से घेर के ला रही है। बोली रिश्ता हो गया? कहां हो गया? कहां? कहा उस जगह हुआ। कहा अच्छा उस लड़की के साथ हुआ है? कहां?
कहा उसको दौरे पड़ते थे, वो तो ठीक हो गई है, वैसे रिश्ता बड़ा अच्छा कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी थी, रिश्ता कटवाने के लिए इतना ही काफी है, दौरे पड़ते थे और फूंक फांक के चली गई, कह के चली गई। तौबा 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 तौबा, क्या हालात बन चुके, कैसे हालात। पहले जमाने के लोग ऐसे नहीं थे। अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था तो लड़के वाला उसके दुश्मन को ढूंढता था, ये बताओ इसकी लड़ाई किससे, तो जिससे लड़ाई होती थी, दुश्मनी होती थी, उसके घर जाके उसकी लड़की के बारे में पूछता था, मैं अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हूं, बताओ वो कैसा। तो दुश्मन जो होता था ना, दुश्मन, वो ये कहता था, सुनो जी मेरी उससे 1 साल से बोलचाल नहीं, मैं उसको नहीं बोलता, वो मुझसे नहीं बोलता, मिल गया तो सर फाड़ दूंगा, मगर बात सच्ची ये है बेटी में कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दुश्मन की बोली होती थी। और आज सगा भैया अपनी बीबी के चक्कर में आकर के आंख दबा के कर लो ऐसे करके भाग गया। सगा भैया भतीजी के ताल, ऐसी भी बातें आई हैं। अब जो सगा भैया मोहल्ले वाले का डर लगा रहता, डर कि बेटी का रिश्ता हो गया, 1 साल तक चलना बड़ा बेचारा, बड़ी चारों तरफ से घेर घार के रिश्ते को रोके हुए रोके हुए रोके हुए। एक तो वैसे ही लालची इंसान रहे, कहेगा भी ये मुंह से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नियत ये कि पूरा घर बांध के ले जाऊं। पहले दुश्मन भी किसी की बेटी के भांजी नहीं मारता था, ये कह दिया गया सुनो मेरी बोलचाल उससे नहीं है, मगर देखो लड़की में कोई कमी नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरे मोहल्ले में आ गया सर फाड़ दूंगा उसका मैं। ये सब बातें थी, वो मर्द थे मर्द, और अब तो हिजड़ों वाला काम कर रहे हैं।